जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। जैसा कि मैं रिलेशनशिप, परिवार, इन सब पर आपको मोटिवेशन दे रही हूँ। उसी श्रृंखला में हमने सब त्योहारों का महत्व समझा, अपने आपस के संबंधों को भी हम समझ रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने संबंधों पर विचार करना होगा। अभी मैंने बहुत कुछ देखा कि लोग एकल परिवार में अच्छा समझ रहे हैं, बच्चों की शादी विवाह में भी एकल परिवार ढूंढ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इस समय हमारे एकल परिवार ही ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि परिवार में भाई बहन जो हमारे थोड़े से रिश्ते बचे हैं उनको तो हम बना के रखें। इतना समय आ गया है कि हम अपने बच्चों के संबंधों को भी नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे संबंधों में बहुत ही परेशानियां आ रही हैं। जैसे बेटे के संबंध नहीं हो रहे हैं, बच्चियों के संबंध नहीं हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों की कमी है, हम सोचते हैं हमारे समाज में लड़कों की कमी है, लेकिन कमी किसी की नहीं है। लड़कियां भी बहुत हैं और लड़के भी बहुत हैं। केवल हमारे विचारों में भिन्नता आ गई है। हम जो सोच रहे हैं वही हम सामने देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सोच के साथ अगर हम जीते हैं वो तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन समय के अनुसार भी हमको जीना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। एक ना एक कमी हर व्यक्ति में होती है, हमारे बच्चे में भी होती है। हमको थोड़ा सा हर जगह तालमेल बिठा के काम करना चाहिए। हर समय ये ना सोचें कि हम 19 हैं तो हम 20 देखें। नहीं, हम 20 देखें लेकिन 19 को भी ना भूलें। क्योंकि जो अभी तक चल रहा है, लोग हमारे जो विचार हैं वो हम ये सोचते हैं कि अरे हम तो इतना हैं, लेकिन हमको तो इससे भी ऊपर चाहिए। मैं मानती हूँ, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमको झुकना भी पड़ता है, संबंधों को निभाना भी पड़ता है, परिवारों को जोड़ना भी पड़ता है। तो हमें हर चीज़ को सोचते हुए अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि बेटे संबंधों के, हमारे परिवार के साथ में हमारे आपस के संबंधों का भी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बहन भाई हो, चाहे परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके संबंध को समझें और विचारों के साथ तालमेल करें। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वे झुकना पसंद नहीं करते, लेकिन देखिए ये सब गलत है। झुकना तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा हमारे संबंधों को बनाता है। जैसे जितने भी वृक्ष होते हैं उन पर जितने भी फल लगते हैं, जितने अधिक से अधिक फल लगते हैं, वो उतना ही नीचे झुकता है। तो मेरा मानना तो है कि जितने भी हम गुणवान होते हैं, जितने भी हम बुद्धिमान होते हैं, उतने ही हमें झुक के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा हमारा पैकेज है, बहुत अच्छी हमारी सोच है, तो हम सामने वाले के सामने झुके रहें। हमसे अच्छी भी सोच हो सकती है, हमसे अच्छा भी वो कार्य कर सकता है जो हम नहीं सोच सकते। तो हमें अपने संबंधों में, अपने परिवार में, अपने आने वाले समय में अगर हमें अपने बच्चों के साथ संबंध रखना है तो हमें झुकना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। देखिए होता क्या है, हम जरा सी बातों को लेकर के अपने उस ईगो को सामने ले आते हैं, और जो कि हमारे लिए ईगो करना सबसे बड़ी हमारे लिए हानि है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे हमको तो उसने ऐसा बोला है, हम तो आगे नहीं संबंध रखेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। अरे भाई, इन सब बातों को एक तरफ करिए। इतने सीमित परिवार हैं, इतना सीमित समय हो गया, हर व्यक्ति अपनी अपनी भाग दौड़ में लगा है। किसी के पास भी समय की वैल्यू नहीं, किसी का समय ही नहीं है। व्यक्ति भागे जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि इस भागने के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा दौर क्या है। ये सब हमें सोचना होगा और समय के अनुसार हमें बदलना होगा।
हर सोच के साथ हमको अपने संबंध, अपने परिवार सबसे जुड़कर रहना होगा। तभी हम अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं और हम अपने बच्चों के संबंध भी आसानी से कर सकते हैं। इन सब के विषय में हमें सोचना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इसी के साथ मैं आपको कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरी जो भी सोच है वो आगे जाए और सभी को कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट से उसके जीवन में लाभ हो। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी इच्छा है। जय श्री कृष्ण।